यह है मुस्कुराहट नगर, एक ऐसा जादुई राज्य जहां हर इमारत रुई जैसी नरम और हर निवासी हमेशा खुश रहता था। इस शहर की खुशी का राजमहल की सबसे ऊंची मीनार में रखा दिले तबस्सुम था, एक जादुई हीरा जो पूरे शहर में खुशियां बिखेरता था। खुशी के उत्सव के मौके पर राजकुमार आजिम, जो जोशीला लेकिन थोड़ा अनाड़ी था, अपनी सुपरशाही तलवार दिखाने में मग्न था। लेकिन उसकी तलवार हाथ से फिसली और सियलैंग सीधी दिले तबस्सुम से जा टकराई। पलक झपकते ही हीरे की सारी रोशनी चली गई और वह एक बेजान पत्थर बन गया, और उसके साथ ही पूरे मुस्कुराहट नगर से रंग और खुशियां गायब हो गईं। लोगों के चेहरों से मुस्कानें मिट गईं, फूल मुरझा गए और हर तरफ एक अजीब उदासी फैल गई। राजा ने घोषणा की, जो कोई भी दिले तबस्सुम को दोबारा रोशन करेगा वही असली वीर कहलाएगा। अपनी गलती पर शर्मिंदा राजकुमार आजिम ने तुरंत जिम्मेदारी स्वीकार की। मैं जाऊंगा, यह एक राजकुमार का कर्तव्य है। अभी आजिम अपना घोड़ा तैयार कर ही रहा था कि राजकुमारी जारा, जो तलवारों से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा करती थी, वहां आ पहुंची। आजिम, तुम अकेले नहीं जा रहे, जारा ने कहा। इसे ठीक करने के लिए ठाकों के फूल की जरूरत है और तुम्हें मेरी जरूरत है। रास्ते में उदास दलदल आया। आजिम ने अपनी तलवार निकाली। मैं इस दलदल से लड़ूंगा। आजिम, तुम दलदल से लड़ नहीं सकते, जारा ने कहा और अपने बनाए हुए मैकेनिकल लिली पैड निकाले। आजिम को मजबूरन अपनी तलवार छोड़कर विज्ञान का सहारा लेना पड़ा। जब वे अंधेरे पहाड़ पहुंचे तो एक बहुत बड़ा उदास सा दानव रास्ता रोके बैठा था और रो रहा था। आजिम ने तुरंत अपनी तलवार निकाली। पीछे हटो दुष्ट दानव। लेकिन झारा ने देखा कि दानव दुष्ट नहीं, सिर्फ उदास था। सब मुझसे डरते हैं, मेरा कोई दोस्त नहीं। झारा ने चमक को इशारा किया, जिसने दानव की नाक पर गुदगुदी की। फिर झारा ने अपने बैग से एक म्यूजिक बॉक्स निकाला और एक प्यारी सी धुन बजाई। दानव, जो सदियों से अकेला था, मुस्कुरा दिया और उसकी मुस्कुराहट से पहाड़ का रास्ता खुल गया। छोटी पर ठाकों का फूल मुरझाया हुआ था। ओह नहीं, आजिम बोला। झारा ने फूल को ध्यान से देखा। इसे रोशनी नहीं, इसे खुशी चाहिए। आजिम, अपना सबसे बुरा शाही मजाक सुनाओ, झारा ने कहा। आजिम ने हिचकिचाते हुए अपना मजाक सुनाया। वो इतना बुरा था कि झारा अपनी हंसी रोक नहीं पाई। जल्दी ही चमक और दानव भी हंसने लगे। उन सबके ठहाकों से मुरझाया हुआ फूल खिल उठा और उससे एक तेज रोशनी निकली। झारा ने तुरंत उस जादुई रोशनी को अपने एक खास क्रिस्टल जार में कैद कर लिया। दोनों तेजी से वापस शहर की तरफ चल पड़े। महल पहुंचकर आजिम ने वो रोशनी दिले तबस्सुम पर डाली। हीरा तुरंत चमक उठा और उसकी रोशनी पूरे शहर में फैल गई। मुस्कुराहट नगर में रंग और खुशियां वापस लौट आईं। हर कोई जश्न मनाने लगा। सब लोग राजकुमार आजिम को हीरो कह रहे थे, लेकिन आजिम ने सबको रोका। असली वीरता तलवार में नहीं, उसने कहा। असली वीरता राजकुमारी जारा की समझदारी और हिम्मत में है। उस दिन सबने सीखा कि वीरता सिर्फ ताकत का नाम नहीं, बल्कि समझदारी, हिम्मत और एक दूसरे का साथ देने का नाम है। और राजकुमार आजिम और राजकुमारी जारा शहर के सबसे बेहतरीन हीरो बन गए।